Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is drug target interactions. जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स है वो टारगेट मॉलिक्यूल्स पे कैसे जाके अटैच होती है। तो चलिए यहाँ पे इनकी केमिस्ट्री समझते हैं हम कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस क्या होते हैं। हमें पता है कि जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब क्या है, एक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, लेट अस राइट द फर्स्ट पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ biological origin biological origin जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब देखिए जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में, जिनमें से एक फंक्शन क्या होता है, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। So let us see what is drug target interaction in this section. यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें अगर सेकेंड पॉइंट में प्रोटीन्स का, let us write second point as proteins. So if we talk about proteins, then proteins act as a very good biological catalyst. They act as biological catalyst. Let us write here biological catalyst. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं एंड दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज एंजाइम्स, right? They are called as enzymes. Now another role of proteins in the body, let us write the third point. प्रोटीन्स का रोल एंजाइम के अलावा और कहाँ होता है, दे हेल्प इन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, कम्युनिकेशन system of the body, communication system of body. And when they help as communication system, they are known as receptors. इनको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन्स की, तो एक तो ये एंजाइम की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। रिसेप्टर मतलब किसी चीज को रिसीव करना, दे आर एक्टिंग एज अ रिसेप्टर। तो यही एक एंजाइम रिसेप्टर पूरा इंटरैक्शन होता है। एंजाइम हमने क्या लिया, जैसे ड्रग को ले लिया, ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में जो रिसेप्टर्स है वो प्रोटीन्स हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमें यही समझना है ड्रग टारगेट इंटरैक्शंस में कि एंजाइम और रिसेप्टर्स का आपस में इंटरेक्शन क्या होता है। ये है इसका बेसिक चीज यहाँ पे जो हम आगे के सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ बॉडीज में कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लेट अस राइट हियर कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के अपन यूजेस देख रहे हैं और मेन यूज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एंजाइम रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैरी करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होते हैं एंड दे कैरी देम, कैरी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, राइट। इसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये भी बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वी आर जस्ट सीइंग द यूजेस ऑफ सम ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इस यूजेस के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शंस में एंजाइम रिसेप्टर्स का क्या पढ़ेंगे, डिटेल पार्ट। सो न्यूक्लिक एसिड किस में यूज हो रहा है, दे आर यूज फॉर कोडिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोडिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं सेल का, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स
they are responsible for specifying the structure of cell membrane. स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए हमने ना यहाँ पे एक्चुअली इनकी प्रेजेंस देखी है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, और जहाँ जहाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो एज अ रिसेप्टर वर्क करेंगे, और वहाँ पे जो हमारा एंजाइम है या ड्रग है जो हम बाहर से ले रहे हैं वो जाके ऐड हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन में यही है ड्रग इंटरेक्शन में, कि हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उन पे जाके हमारे ड्रग से एंजाइम्स अटैच होते हैं और वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से बॉडी में क्योरिंग होती है, थेराप्यूटिक एक्शन होता है। तो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स का यूज करके हम आगे के सेक्शंस में इसको पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।